लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, रेड टेरर, पता नहीं क्या क्या एक वीडियो में प्रतीक बोराडे ने एक फिल्म के नाम पर लगा दिए सारे के सारे टैग। मतलब कि भाई साहब जितने टैग हो सकते थे हर टैग उन्होंने इस फिल्म को दिया है जवान को। अपनी 23 मिनट की लंबी चौड़ी वीडियो में जिसमें कि वो तथाकथित रिव्यू कहते हैं कि मैं रिव्यू करता हूं फिल्मों का, उसमें 3 मिनट का भी रिव्यू नहीं था। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लमैटिक थीम के नाम पर 20 मिनट तक की वीडियो को ऐसे ही निकाल दिया और लास्ट के 3 मिनट में जाकर कहा प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी, ये अच्छा था, वो अच्छा था। लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर ताले लगाकर जाते हैं तो आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। मतलब ये कहां का रिव्यू हुआ? ना तो इसमें कहीं एक्टिंग की बात है, ना इसमें कहीं भी सिनेमेटोग्राफी की बात है, ना इसमें कहीं भी जो मेहनत की है को स्टार्स ने जो पूरी की पूरी मेहनत की है फिल्म बनाने में, उसकी कहीं कोई बात नहीं की गई है। पूरा का पूरा प्राइम फोकस, हाँ मैं मान सकता हूं कि उनको स्टोरी अच्छी ना लगी हो, उनको स्टोरी से प्रॉब्लम हो, लेकिन पूरा का पूरा 20 मिनट तक भाई साहब पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ देना फिल्म के ऊपर कि फिल्म एकदम हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है, वो हास्यास्पद है। यहां तक कि उन्होंने जो शाहरुख खान ने आंख में आंख डालकर ऑडियंस की जो मोनोलॉग बोला था उसको भी हास्यास्पद, मतलब इतनी बुरी तरीके से हंस के बात करे थे। मुझे तो काफी उनकी वीडियो प्रॉब्लमैटिक लगती है, ना कि मुझे कहीं भी फिल्म में कोई भी बात प्रॉब्लमैटिक लगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जवान फिल्म के रिव्यू के बारे में, जो कि दिया है 23 मिनट लंबी वीडियो में प्रतीक बोराडे ने। और ये आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये पार्ट 2 होने वाला है। हम उनको दोबारा से जवाब देने वाले हैं एकदम फैक्टफुल और एकदम बेहतरीन तरीके से। गाइस जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज गाइस सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन रिव्यू लेकर आते रहते हैं अलग अलग फिल्मों पर। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्लिक, और जो मुझको मोटिवेशन मिलता है वो काफी सराहनीय होता है, मुझे काफी मजा आ जाता है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस चलिए अपनी वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। मिनट का वीडियो था जिसमें कि 20 मिनट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्म की स्टोरी लाइन की जो विचारधारा है उस पर बात किया, और उन्होंने कहा है कि ये फिल्म वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देती है, ये फिल्म कम्युनिस्टों की विचारधारा को बढ़ावा देती है। तो गाइस इसी पर उन्होंने मतलब 20 मिनट का इसी टॉपिक पर उन्होंने पूरा का पूरा एक अपनी अपनी अलग अलग बातें बताई। कहीं पर उन्होंने यूएस के इलेक्शन को पूरा का पूरा कवर कर डाला, कहीं पर उन्होंने कम्युनिस्टों की विचारधारा को, वामपंथियों की विचारधारा को और अलग अलग जितनी भी प्रॉब्लमैटिक विचारधारा हैं समाज में उन सबको बढ़ावा यही फिल्म दे रही है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस फिल्म को डिस किया है, वो भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके, जो कि बहुत हैवी शब्द है गाइस। उनके अलग अलग मतलब निकलते हैं, अलग अलग जगह पर उनका अलग अलग इंपैक्ट है, और आज मैं आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर करने वाला हूं जो जो उन्होंने इस वीडियो में लिए। तो इस वीडियो में बने रहें। अगली बात उन्होंने अपनी वीडियो में कही कि जो एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको फिल्म में पूंजीपति लोगों की कर्ज माफी के रूप में गलत तरीके से पोर्ट्रेट करके दिखाया गया है। ओके, इसको भी हम क्लियर करेंगे आज आपके सामने के एनपीए क्या होता है। उन्होंने एनपीए का नाम लिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एनपीए की ना तो फुल फॉर्म बताई, ना एनपीए के बारे में ये बताया कि एनपीए क्या होता है। तो हम इसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने जो फिल्म की विचारधारा को बताया कि ये वामपंथी विचारधारा की फिल्म है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वामपंथी विचारधारा होती क्या है। वामपंथी विचारधारा होती है लेफ्टिस्ट विचारधारा। जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो वामपंथी लोग कहलाते हैं, और उनका मानना होता है कि जो समाज का गरीब, शोषित, पीड़ित वर्ग है उसको उठाकर सशक्त करके समाज में उसको एक इज्जत वाला स्थान प्रदान करना है। यानी कि जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो मतलब कि जिस पर कहीं ना कहीं किसी टाइम पर कोई ना कोई अत्याचार किया गया है, उसको उससे ऊपर उठाकर उसे समाज में एक इज्जत की जिंदगी प्रदान करना। अब इसको जोड़ दिया जाता है कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ, जिसको कि साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। साम्यवादी विचारधारा कहती है, जो कि बिल्कुल गलत है, कम्युनिस्ट विचारधारा एकदम गलत है। कम्युनिस्ट एकदम एक बहुत ही भयावह परिणाम प्रदान कर सकता है किसी भी देश को, ये मैं भी कहता हूं, और ये एकदम गलत विचारधारा होती है। इनका मानना होता है कि पूंजीपतियों का पैसा लूटकर गरीबों में दान कर देना। मतलब कि एक तरीके से इन्होंने ग्लोरीफाई करके इसको अपनी परिभाषा में इस तरीके के रखा गया है कि जो पूंजीपति लोगों का पैसा होगा, जो आर्थिक जो उनकी पूंजी होगी, जो उनका आर्थिक जो उन्होंने पैसा कमाया होगा, उस पर पूरे समाज का समान अधिकार होगा। यानी कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपके पैसे पर आपके पड़ोसी का भी बराबर का अधिकार है। ये विचारधारा आप खुद अपने माइंड में सोचकर देखना, ये कितनी भयावह विचारधारा है, यानी कि कितना भयंकर परिणाम हो सकते हैं इसके समाज में। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि हाँ, गरीबों का सशक्तिकरण जरूरी है, समाज के पीड़ित वर्ग का सशक्तिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको एम्प्लॉयमेंट देकर, एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? हमारे
जो पूंजीपति, मतलब पूंजीपति तो कहना बहुत गलत बात होगी, जो हमारे उद्यमी उद्योगपति हैं वे उनको नौकरी देंगे। उनकी वजह से ही गरीबों को एक सशक्त स्थान मिल सकता है समाज में। तो ये कह देना कि ये जो अमीर लोग हैं ये समाज के लिए बुरे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। और ये भी क्लियर कर दूं, ये फिल्म की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म ये कहीं से कहीं तक भी नहीं कहती कि अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दो। हाँ, ये जरूर कहती है जो बुरे लोग हैं, जो एंटागोनिस्ट लोग हैं, जो अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, ना कि समाज के भलाई के लिए नहीं, समाज को डुबाने के लिए जो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए समाज का क्या स्टैंड होना चाहिए उस पर यह फिल्म दबाव देती है। एक व्यक्ति तो है जो लोगों को नौकरी दे रहा है, जो अपने पैसे से फैक्ट्री लगाकर लोगों को नौकरी दे रहा है, एक सही चीज की फैक्ट्री लगाकर। कम्युनिस्ट विचारधारा ये नहीं देखती कि सही चीज की फैक्ट्री लगी है कि गलत चीज की फैक्ट्री लगी है, ये बिल्कुल नहीं देखती। इस फिल्म में जो बंद करवाई गई है फैक्ट्री, 50 फैक्ट्री, वो गलत चीज की फैक्ट्री थी, गलत हथियारों की फैक्ट्री थी, गलत केमिकल फैक्ट्री थी, जो जिसमें कि दिखाया भी गया है वाइजैक केमिकल फैक्ट्री, ट्रेलर में भी दिखाया गया है। वो फैक्ट्रीज को बंद करने का काम किया गया है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर की लैंड को बर्बाद करती है, जो हमारे पर्यावरण को बर्बाद करती है, जो हमारे लोगों को बर्बाद करती है, जो हमारे जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ऐसी बड़ी बड़ी त्रासदियों का कारण बनती हैं। जैसा कि हमें फैमिली मैन में भी दिखाया गया कि एक जो शहर के पास, अगर आपने आबादी के पास कोई भी केमिकल फैक्ट्री लगाई है तो उसके कितने भयावह परिणाम आ सकते हैं, इस चीज को भी दिखाती है। ऐसी फैक्ट्रीज को बंद करने का काम करती है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर है आजाद का, वो ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी 50 फैक्ट्रीज को बंद करवाने का काम करता है, ना कि देश में कितनी फैक्ट्री होंगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि देश की सभी फैक्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए। उन फैक्ट्रीज को नहीं बंद करवाती कि जो अच्छा काम कर रही हैं, उन फैक्ट्रीज को बंद करने का काम करती हैं जो बुरा काम कर रही हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो समाज को गलत दिशा में लेकर जा रही हैं। उन फैक्ट्रीज को बंद करने की बात की गई है। तो ये बिल्कुल इसको गलत वे में प्रेजेंट करना कि ये उद्योगपतियों के खिलाफ है, ये उद्यमी व्यक्तियों के खिलाफ है, जो व्यक्ति समाज में बदलाव लाना चाहते हैं उनके खिलाफ है, ये कहना बिल्कुल गलत है। और आप एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, आप एक हेटर की मानसिकता रखते हैं, जो आप हेट करते हैं, आप उस मानसिकता के कारण हेट फैलाना चाहते हैं। ये मेरा जवाब है पहला, कि ये फिल्म किस मानसिकता को बढ़ावा देती है, और वामपंथी क्या है और साम्यवादी विचारधारा क्या है। ये दोनों विचारधारा अलग है, इन दोनों को एक करके कभी भी आप नहीं देख सकते। ये पहला मेरा जवाब था प्रतीक बोराडे। अगली बात उन्होंने कही एनपीए के ऊपर। जो एनपीए बैंक लोन माफ कर देता है, लोन माफ नहीं करता, यानी कि एक तरीके से मैं आपको समझा दूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि मैं बैंक हूं, मैंने आपको लोन दिया, आपने क्या बोलते हैं उसको, आपसे 12 मंथ तक मेरे पास कोई रिकवरी नहीं आई पैसे की, तो बैंक क्या करता है, उसे एनपीए घोषित कर देता है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं कि एनपीए क्या है, एनपीए किस तरीके से काम करता है, तो साफ साफ लिखा आता है, उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकौती में चूक करने पर बैंक ऋण माफ कर देता है और वसूली की संभावना बहुत कम रह जाती है। हालांकि बट्टे खाते में डालने के बाद बैंक विभिन्न विकल्पों का उपयोग करके ऋण वसूली की कोशिश करता है। यानी कि अगर आपका बैंक आपके लोन को एनपीए घोषित कर देता है तो आपसे वसूली की जो संभावना है वो कम हो जाती है। दोनों बातों पर बात की जो प्रतीक बोराडे ने 20 मिनट तक आपको समझाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरीके से इस इलेक्शन की बात, उस इलेक्शन की बात करके आपको समझाने की कोशिश की। मैंने आपको कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं जवान फिल्म क्या मैसेज देती है, फिल्म का मैसेज क्या है, फिल्म कोर में क्या रखती है और किस तरीके का मैसेज देना चाहती है। फिल्म का सबसे पहला मैसेज यह है कि किसी भी देश के राजनीति में सिस्टम होना चाहिए, ना कि सिस्टम में राजनीति। सिस्टम में राजनीति होने पर हमारे सामने जो भयावह परिणाम आते हैं वो है कश्मीर फाइल्स जैसे परिणाम। जो कश्मीर में हुआ वो सिस्टम में राजनीति की वजह से हुआ। जब सिस्टम में राजनीति घुस जाती है, सिस्टम को अपना काम सही तरीके से नहीं करने देती है, जब सिस्टम को मतलब कि जब गवर्नर तक को, अब जब गवर्नर अपने राज्य के लिए, जो कश्मीर के लिए मदद मांगने जाते हैं तो किस तरीके से धुतकार कर भगाए जाते हैं, ये आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स में। जो अत्याचार हुए, वो अत्याचार होने के बाद जो उन पर सिस्टम ने अत्याचार किया कश्मीरी पंडितों पर, वो अत्याचार सिस्टम द्वारा किया गया अत्याचार था। जो पहले उन पर अत्याचार हुए वो अत्याचार किए थे आतंकवादियों ने, उसके बाद जो उन पर अत्याचार हुआ वो इस देश की सरकार ने, वो इस देश की सरकार के सिस्टम ने किया, उस टाइम के सिस्टम ने किया। अब जाकर उनके हालात सुधर रही है, वो काफी अच्छी बात है, लेकिन जितने भी अत्याचार होते हैं पहले वो आतंकवादी करते हैं, उसके बाद उन लोगों पर अत्याचार होता है उस देश के सिस्टम के द्वारा। अगर देश का सिस्टम सही होता तो पहली ही घटना के बाद सभी आतंकवादियों को मार मार कर खत्म कर दिया जाता और पीओके क्या सब कुछ हम वापस ले सकते थे। इस सक्षमता पर हमारी सेना काम कर सकती थी, पर नहीं किया उस टाइम के सिस्टम ने, उस टाइम की सरकार ने कुछ भी करना नहीं चाहा, इसलिए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए। और मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि हां,
अत्याचार हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जो देश की सरकार ने, जो देश के सिस्टम ने उनके साथ किया वो ज्यादा भयावह था, ना कि उस अत्याचार के। वो तो अत्याचार करके एक बार चले गए थे, लेकिन जो उसके बाद उनके साथ बार बार, मतलब जो उनको कैंप में रखा गया, उनको गर्मी की आदत नहीं थी, उन्हें गर्मी में सड़ाया गया, उनके साथ इतना, उन्हें कैंपों में रखा गया। भाई साहब कितने, मतलब सोचकर भी मुझे इतना दुख हुआ था उस फिल्म को देखकर। बहुत गलत तरीके से सिस्टम ने उन पर अत्याचार किया था, और यही बात रखती है जवान फिल्म हमारे सामने कि सिस्टम किस तरीके से अत्याचार करता है और फिर उसकी सुनवाई भी नहीं की जाती कहीं पर भी। अगली बात फिल्म हमारे सामने रखती है कि जिस पर शाहरुख खान ने भी अपना एक मोनोलॉग दिया कि जो वोट है वो आपका एक अधिकार है, और आप उस अधिकार से देश को बदल सकते हैं। अपने आपका 1 मिनट लगता है वोट डालने में, और अगर आप थोड़ा सा सोचकर, थोड़ा सा समझकर और थोड़ा सा सही तरीके से अपना वोट का प्रयोग करें तो देश के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। वो आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या लगता है, आपको क्या फायदा चाहिए, आपको किस तरीके का देश चाहिए। आप उस पर विचार कर कर अपने देश को बदल सकते हैं अपनी वोट से, और ये बिल्कुल सही विचार है। इस विचार को प्रमोट करता है हमारा निर्वाचन आयोग भी। आपका वोट आपका अधिकार है, आपको वोट डालने पर मजबूर किया जाता है निर्वाचन आयोग से भी, और ये बहुत अच्छा कार्य होता है। आपको अपना वोट जरूर डालना चाहिए, वो भी सोच समझकर, वो भी एकदम ये जानकर कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आपको कैंडिडेट को देखकर वोट देनी चाहिए कि क्या ये 5 साल तक आप पर हुकूमत करने लायक है या नहीं है। ये सोचकर, ये समझकर आपको वोट डालनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लमैटिक क्या था, इन दोनों विचारों में प्रॉब्लमैटिक क्या था। इन दोनों ही विचारों में मुझे तो कहीं से कहीं तक भी कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा। बाकी जो उन्हें ये इसको सही करने का तरीका था, जो उसका पूरे के पूरे सिस्टम को सुधारने का तरीका था, वो गलत था। वो जो विजिलेंटी तरीके से दिखाया था वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, मैं मान सकता हूं कि वो प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन जो फिल्म की कोर थीम थी, जो फिल्म का कोर मैसेज था, वो कहीं से कहीं तक भी सोशल मैसेज बिल्कुल भी गलत नहीं था। तो गाइस, लास्ट में मैं अपनी वीडियो में एक बात कहना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी उड़ान। उड़ान फिल्म जिसने देखी है उसका जो रियल नेम है वो सूर्या की फिल्म है। उड़ान फिल्म है उसका नाम, उड़ान है उसका नाम। उसका जो रियल नेम है वो मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने उसको हिंदी में देखा था। उसमें परेश रावल है, उसमें सूर्या है। उसमें जो कहानी दिखाई गई है वो कहानी दिखाई गई है कि कैसे एक आदमी जो गरीब लोगों को हवाई जहाज में उड़ाना चाहता था 1 रुपए की कीमत में, उसके सामने क्या क्या परेशानियां आई थी, और कैसे जो पूंजीपति उस टाइम का व्यक्ति था, जो विजय माल्या था, जो दूसरा व्यक्ति था परेश रावल का कैरेक्टर था, उसने क्या क्या गलत सलत काम करे थे एक एयरलाइन को बर्बाद करने के लिए। वो पूरी की पूरी कहानी उसमें दिखाई गई है, और उसमें सच्चाई दिखाई गई है पूंजीपति लोगों की, कि पूंजीपति लोग कैसे अपने फायदे के लिए, कैसे हम गरीब लोगों का यूज करते हैं, और किस तरीके से हमारा यूज किया जाता है हमको पता भी नहीं होता गाइस, और हमारा यूज होता रहता है। किस तरीके से हमारा यूज होता है, ये पूरी की पूरी सच्चाई आपको उस फिल्म में दिखाई गई है। तो जाकर उस फिल्म को जरूर देखिएगा जवान के बाद, कि कैसे समाज को बरगलाया जाता है पूंजीपति लोगों के द्वारा। जो गलत पूंजी, मैं सभी पूंजीपति लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें रतन टाटा आते हैं। रतन टाटा इज द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। He is the biggest philanthropist with biggest entrepreneur of India. I worship him. मैं उनकी पूजा करता हूँ, इस लेवल का व्यक्ति मैं उनको मानता हूँ, और he is the best man, और मेरे रोल मॉडल भी हैं रतन टाटा सर, और वो पूंजीपति हैं और एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बहुत गलत, जैसे कि विजय माल्या हो गए, जैसे कि जो हमारा पैसा लेकर विदेश भाग गए, तो कुछ मतलब कि कुछ बेकार पूंजीपति लोगों के लिए, जैसे कि विजय माल्या हो गए जो कि हमारा पैसा लेकर विदेश भाग गए, उनके चक्कर में आकर मैं सभी को तो बुरा नहीं कह सकता। अगर पूंजीपति लोग नहीं होंगे तो इस देश का विकास बिल्कुल रुक जाएगा, और ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। पूंजीपतियों का होना, कैपिटलिज्म का होना देश में बहुत जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक, जब तक वो पर्यावरण को नुकसान ना दे, जब तक वो लोग देश की जनता को नुकसान ना दे, और जब तक वो किसी देश के व्यक्ति को नुकसान ना दे, तब तक विकास बहुत अच्छा है। विकास होना चाहिए, और विकास के बिना किसी भी देश का उद्धार होना एकदम संभव ही नहीं है, किसी देश का विकास के बिना उद्धार होना। और अगर हमें दुनिया में विकसित देश के रूप में आगे बढ़ना है तो इस देश का विकास होना जरूरी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसमें आपको थोड़े से भी नॉलेजेबल फैक्ट मिले हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें एक एक रिव्यू को। सो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए एक एक रिव्यू ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।